पर आज बात हो रही है साल 1982 की, 1982। और अब बात करते हैं उस चाइल्ड आर्टिस्ट की जिसका जिक्र मैंने जाने से पहले किया था। ये चाइल्ड आर्टिस्ट थी पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी का फिल्मों से रिश्ता उनके बचपन से ही रहा। शुरुआत हुई कोरस सिंगर से, फिर एक दो गीत मिले जिसमें उन्हें कुछ लाइंस गाने को मिली, पर स्ट्रगल चलता रहा, बात कुछ बनी नहीं। पद्मिनी कोल्हापुरे मंगेशकर परिवार से जुड़ी थीं। देवानंद अपनी फिल्म इश्क इश्क के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे, इसलिए आशा भोसले ने उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम सजेस्ट किया और देव आनंद ने पद्मिनी को कास्ट कर लिया। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म ड्रीम गर्ल और जिंदगी में जहां छोटे छोटे रोल किए, वहीं नूतन राजेंद्र कुमार की स्टारर फिल्म साजन बिना सुहागन में ऐसी भूमिका निभाई जो नूतन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी। इसी दौरान इन पे नजर पड़ गई शोमैन राज कपूर की, जो उस वक्त सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, जिसमें जीनत अमान के बचपन की भूमिका के लिए उन्होंने पद्मिनी को साइन कर लिया। पिक्चर आई और पद्मिनी दर्शकों की नजरों में अपनी पहचान इससे पहले बना चुकी थी, थोड़ा बहुत लोग जानने पहचानने लगे थे। अपने बचपन में ही पद्मिनी ने गहराई नाम की फिल्म की, जो उनके ही एक सीन और हॉरर फिल्म होने की वजह से एडल्ट फिल्म घोषित की गई। इस रोल को देखकर B.R. चोपड़ा ने 15 साल की पद्मिनी को फिल्म इंसाफ का तराजू में एक रेप विक्टिम की बहन की भूमिका दी, जो खुद भी रेप का शिकार हो जाती है। रोल अच्छा किया उन्होंने और अच्छे रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाज दिया गया। संयोग देखिए, यह फिल्म भी एक एडल्ट फिल्म थी जिसे पद्मिनी कोल्हापुरे खुद सिनेमा हॉल में नहीं देख सकती थी। मजे की बात यह है कि पद्मिनी ने जिन 3 फिल्मों में मेन चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई, वो तीनों एडल्ट फिल्में थी। हाँ, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। देखिए, एक चाइल्ड आर्टिस्ट एडल्ट फिल्म में काम कर रहा है, ये इंडिया में ही संभव हो सकता है। तीनों फिल्में थी इंसाफ का तराजू, गहराई और सत्यम शिवम सुंदरम। 1981 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने एक बड़ी म्यूजिकल फिल्म लॉन्च कर रखी, जमाने को दिखाना है, जिसके लिए ऋषि कपूर की हीरोइन के तौर पर तलाश हुई और तलाश पूरी हुई पद्मिनी कोल्हापुरे पर। पद्मिनी साइन कर ली गई, पर यह फिल्म म्यूजिकल होने के बावजूद बुरी तरह से फ्लॉप हुई। यह फिल्म फ्लॉप तो जरूर हुई, पर जोड़ी नहीं। जमाने को दिखाना है में पद्मिनी और ऋषि की केमिस्ट्री देखकर राज कपूर ने एक बार फिर इस जोड़ी को फिल्म प्रेम रोग के लिए साइन कर लिया। पद्मिनी के टैलेंट से वो वाकिफ हो चुके थे। प्रेम रोग में पद्मिनी ने एक बड़े परिवार में लाड़ प्यार से पली लड़की, कंजर्वेटिव फैमिली, जो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है और रेप का शिकार हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम भी बहुत सुंदर हो। बात छोड़िए जेठ जी, हमें दुखता है। बस थोड़ा सा दुख है, इसे सहजा तो सारी जिंदगी का सुख ही सुख है। घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसमें और मुझे क्या फर्क है। तुम चाहो तो मुझे भी अपना पति मान सकती हो। हाँ, ऐसा रिवाज भी है। हाँ। ये रोल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रोल था, जो हिंदी फिल्मों में जो कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। आपको ये बता दो, हिंदी फिल्में जो डील होती है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादातर जनरली स्पीकिंग बहुत सतही लेवल के ऊपर डील करती हैं। वो बहुत कम ऐसी फिल्में हैं, शायद 10% या 15% ऐसी फिल्में हैं जो किसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से आधारित है, उस सब्जेक्ट के साथ पूरा का पूरा इंसाफ करती हैं, जस्टिस करती हैं, और जहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से, सेंसिटिविटी के साथ और रियलिस्टिकली ट्रीट किया हो। तो ये 15% फिल्में हैं। 85% फिल्में किसी सब्जेक्ट को बहुत ही सतही तौर के ऊपर, बहुत एक्सटर्नली, बहुत ही फ्रिवलस तरीके से ट्रीट करती हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई, प्रेम रोग, तो पद्मिनी के काम को जनता ने बहुत सराहा, जो भी उनका काम था, और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला।
इसके बाद तो पद्मिनी की पहचान ऐसी एक्ट्रेस के रूप में होने लगी जो कठिन से कठिन भूमिका को आसानी से निभा सकती थी। इस तरह राज कपूर की प्रेम रोग ने पद्मिनी को बना दिया स्टार। इसी फिल्म के लिए राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। प्रेम रोग के संगीत ने भी खूब धूम मचाई। गाना कुछ याद है प्रेम रोग का? अरे कुछ नहीं है वाता जब रोगी ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरे दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। और गीत लिखे थे संतोष आनंद ने, जिनको बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।